बृहन्मुंबई महानगर बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग। मैं श्रीमती कल्ली सुरेखा राव, नेहरू नगर उपरा मराठी शाळा एल विभाग से आज इयत्ता 8वीं का विषय हिंदी घटक हे मातृभूमि ले रही हूँ। आज का सुविचार है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा देश महान है। बच्चों, आपको सबको मालूम है, भारत दुनिया में एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्सव, त्योहार बड़े आनंद से मनाते हैं। भारत में प्रत्येक दिन एक त्योहार या पर्व ही होता है। यह है कि अनेकता होने के बावजूद एकता कैसे है? धर्म, रीति, पद्धति, हमारी बोली, रहन सहन आदि सब में भिन्नता है। यह सही है, परंतु इससे ज्यादा सही क्या है पता है बच्चों? कि इस विविधता के बाद यहाँ एकता है, परस्पर प्रेम है, त्याग की भावना है। यहाँ के जीवन में उदारता और आदर की भावना है। पाठ के अध्ययन निष्पत्ति है, स्वतंत्र सेनानी आदरणीय रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में हम जानेंगे। देशभक्ति से प्रेरित होंगे और शब्द संपत्ति बढ़ाएंगे। हमारी माता, हमारा देश भारत, ये भारत माता एक विशाल देश है। इस देश को, भारत देश को 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखा था। हमारे देश को लूटना शुरू किया था। तब भारत देश को और हमारी ये भारत माता को आजाद करने के लिए कई क्रांतिकारकों ने अपने प्राणों के बलिदान किए हैं। अनगिनत है। लाला लाजपत राय, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल जी, आता अशफाक उल्लाह खां, कई नाम हम लोग ले सकते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए बलिदान किया है। आज हम हे मातृभूमि, ये क्रांतिकारक जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनकी एक कविता है हे मातृभूमि। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हे मातृभूमि, कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी। कविता शुरू होने से पहले मैं इनका परिचय देना। इनका जन्म 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेना ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर, एक भाषा के दूसरे भाषा में बहुभाषाविद, मतलब अनेक भाषाएं वो जानते थे। वह साहित्यकार भी थे। अनेक लेख लिखे उन्होंने, कविताएं की है। बिस्मिल जी ने देश की आजादी के लिए 30 साल की उम्र में ही अपने प्राणों का बलिदान किया था। उन्होंने अपनी बहादुरी से और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी बच्चों। उनके मैनपुरी कांड और काकोरी कांड से अंग्रेजों की हुकूमत हिल गई थी। बिस्मिल जी और उनके सहकारी, जो अभी मैंने नाम लिए थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, गुरु गोविंद, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती आदि क्रांतिकारकों ने मिलकर एक क्रांतिकारक संगठन शुरू की, रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, आप बच्चों ध्यान में रखो, HRA। H का मतलब है हिंदुस्तान, R रिपब्लिकन और एसोसिएशन, HRA। इस क्रांतिकारक संगठन की सब लोग मिलके स्थापना की। इसका मकसद ये था कि देश की जो तरुण युवा पीढ़ी है, उनमें देश जागृति करना है। तो इटावा,
मैनपुरी, आगरा, शाहजहांपुरा, यहाँ के युवकों को देश सेवा के लिए प्रेरित करना, उनको संगठित करना, ये उनका हेतु था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कविताएं भी लिखी थी, लेख लिखे थे, लेकिन सब वो देश पर आधारित थे, देशभक्ति पर आधारित थे। देश में जन जागृति करना, आजादी के लिए तरुण युवा पीढ़ी को तैयार करना, ये उसके पीछे मकसद था। उनकी प्रसिद्ध रचना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, करना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। इन्होंने आसमां है, हमारे दिल में क्या है वक्त आने पर ही पता चलेगा। बिस्मिल जी और उनके सहकारी, इन्होंने किताब लिखी, मैंने पहले ही बोला था कि देश किताबें लिखी और कविताएं लिखी। तो ये जो उसकी किताबें बनी थी, वो किताबें वो बेचते थे खुद, वो बिस्मिल जी और ये सब किताबें बेचते थे। तो मैनपुरी में वो जब किताबें बेच रहे थे तब उनके सहकारी पकड़े गए, अंग्रेजी पुलिस ने उनको पकड़ा और बिस्मिल जी को भी पकड़ना ही चाहते थे। तब बिस्मिल जी ने यमुना नदी में छलांग लगाई। अब यमुना नदी में छलांग लगाई तो पुलिस वालों को लगा कि वो तो जो डूब गए, लेकिन बिस्मिल जी तैरते तैरते गांव तक गए और वो बच गए। और 1919 से 1920 तक वो भूमिगत रह गए, तो कि वो डूब गए, यमुना में डूब गए। ये मैनपुरी कहानी प्रसिद्ध है इतिहास में और हमें भी रखना ही है याद में ये सब, कि देश के लिए ये तरुण युवा पीढ़ी ने क्या क्या किया है। वैसे ही जो हम लोग जो ये HRA संगठन उन्होंने जो खड़ी की थी, तो उसके लिए फंड जमा करना जरूरी था, शस्त्र लेने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने, तो पैसे की जरूरत रहेगी। तो उन्होंने योजना बनाई पार्टी के लिए फंड जमा करने हेतु। उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 में बिस्मिल जी और उनके 10 साथीदारों ने मिलकर उत्तर प्रदेश लखनऊ के नजदीक काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। तो रोककर उन्होंने खजाना लूट लिया। इससे इससे मेरे को ऐसा लगता है वो लूटना नहीं था या डकैती नहीं थी, क्योंकि यह हमारा ही देश का पैसा था। वो ट्रेन में हमारे देश का पैसा, हमारा ही खजीना वो जा रहा था, वही ट्रेन उन्होंने लूट ली। तो वो उन्होंने उससे वो पैसे से क्या किया होगा, तो सशस्त्र संघर्ष के लिए उन्होंने हथियार खरीदे, उससे हथियार खरीदे। लेकिन क्या हुआ, 26 दिसंबर 1925 को 19 सितंबर 1925 को बिस्मिल जी के साथ 40 लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये बात 9 अगस्त को हुई थी और 26 सितंबर में उनको पकड़ा गया। और बिस्मिल जी के साथ अशफाक उल्ला खां, ये काकोरी स्टेशन है, यहाँ ये ट्रेन है। और ये देखिए, ये बिस्मिल जी है, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह ठाकुर, ये चारों को मौत की सजा सुनाई गई। तब अंग्रेजों के काल में तो कि एक तो फांसी देना या उनको मौत की सजा है, ये वही सुनाते थे। और ये जो बच्चे थे, ये तरुण युवा पीढ़ी थे, उनको ये हमारे उनकी जान की फिक्र नहीं थी, उनको सिर्फ यही उनके दिमाग में था, मन में था कि हमारे भारत माता को आजाद करना है। उनको मालूम था हम जब ये करेंगे तो पकड़े जाएंगे, हमें फांसी होगी, उसका उन्हें बिल्कुल डर नहीं था। वो हंसते हंसते फांसी पर चले गए। 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर उनको फांसी दी गई। बिस्मिल जी जो है, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो 3 नंबर पे है, उनको गोरखपुर के जेल में फांसी दी। लेकिन उस वक्त हजारों लोग
उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे जेल के बाहर। और फिर बाद में वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार कर दिया गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारे लिए एक संदेश दिया है, जो कुछ करे सब मिलकर करे, जो कुछ करे सब मिलकर करे, और सब देश की भलाई के लिए करे, और सब देश के भलाई के लिए करे। इससे देश का भला होगा, इसी से देश का भला होगा। इस महान क्रांतिकारक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और भक्तिभाव को व्यक्त किया। यहाँ आपने जब बड़े लोग होते हैं उनको आदर से हिंदी में तुमको नहीं बोलते, क्या बोलते? आपने। आपने मतलब अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। लालसा मतलब इच्छा। उन्होंने ये जो कविता है उसमें से, हे माँ मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और देश हित के लिए मैं निछावर हो जाना चाहता हूँ, ऐसी इच्छा व्यक्त की है। मैं स्लाइड में आली, मैं ये कविता गाती हूँ, आप सुनिए। हे माँ, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो बात, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी शरण में लाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको तेरे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तेरे ही गाऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में दूं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण
शरण में लाऊं। बच्चों, ये आपको ये ऐसी सुरीली आवाज में और लय के साथ याद करनी है ये कविता। मैं अब ये चरण देती हूँ। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, तू मेरी माँ है, मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। शीश मतलब सिर, नवाना मतलब झुकाना, मतलब मैं आपके साथ आपको नमन करता हूँ। हम जैसे भगवान को हैं, शीश नवाते हैं, मतलब अपने सिर झुकाते हैं, वैसे वो किसको भगवान मानता है? अपने भारत भूमि को। मैं अपनी भक्ति रूपी जो भेंट है, हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं भक्ति भाव से, वैसे इनके जो मन में मातृभूमि के लिए प्रेम है, भक्ति है, वो भेंट वो हमारी मातृभूमि के शरण में लाना चाहते हैं कवि। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा का मतलब है जीभ, माथा। माथे पे तू चंदन हो, चंदन जैसे चंदन के समान विराजित हो। हाँ, कहते हैं, कवि कहते हैं, माथे पे तुम चंदन के समान विराजित हो। तुम ही मेरे छाती पर माला के समान सुशोभित हो। मेरे हृदय पर माला के समान ये मातृभूमि तुम, और मेरे जिह्वा पर, मेरे जबान पर, जीभ पर सदा तुम गीत बन के रहना। तेरा ही नाम हो और सदा तेरा ही मैं गुणगान करता रहूं, ऐसी कवि की इच्छा है। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हमारा देश का बहुत बड़ा इतिहास है, संस्कृति है। हमारे रामकृष्ण जैसे सपूत हो गए, सपूत मतलब सुपुत्र। तो कवि कहते हैं कि जिस जमीन पर, जिस धरती पर श्री रामकृष्ण उपजे हैं, उपजे मतलब जन्म लिए हैं, उसकी धूल जो है वो शीश पे चढ़ाऊं, मतलब शीश मतलब सिर पे चढ़ाऊं। हम लोग देखो बच्चों, जब अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, या मतलब स्कूल में, मैंने कई बार देखा है बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनके इंटरेस्ट में वो क्या करते हैं, पहले से हाथ जमीन पर रख के आशीर्वाद लेते हैं, तो धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं। वैसे कवि कहते हैं कि वो जो धूल है वो मैं अपने शीश पे चढ़ाना चाहता हूँ। रामकृष्ण, राम तो महापुरुष कहते, त्यागी, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने राज त्याग किया। राजा के होने वाले ही थे, तो भी उन्होंने 14 साल का वनवास किया, सिर्फ हमारे पिता की आज्ञा थी ये सोचकर उन्होंने वो त्याग किया था। वो शांत थे, वो दयावीर थे, विद्यावीर थे, धर्मवीर थे, किसी पर उन्होंने अन्याय नहीं किया। वैसे ही हमारे कृष्ण भगवान थे, शांत, साधारण जीवन जीने वाले थे। सब गोपियों के साथ गोकुल में अपने, ऐसे उन्होंने बोले नहीं मैं ईश्वर का अवतार हूँ, राजा हूँ, नहीं, गोपियों के साथ हमेशा उनके साथ रहते थे। उनका दोस्त था सुदामा, वो तो बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी जब वो कृष्ण जी भगवान के राजमहल आए थे तो सुदामा के उन्होंने पैर धोए थे, उनको बड़े प्रेम से खाना खिलाया था, उनका आदर किया था, भेदभाव नहीं करते थे। और इनकी जो अद्भुत विशेषताएं हैं वो हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, इसी किताबें पढ़ते हैं। तो ऐसे सुपुत्र हमारे देश में पैदा हुए हैं, उपजे मतलब पैदा होना, तो उनकी धूल को मैं मेरे शीश पे मतलब सरना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं। देखो अपने देश की ये विशेषता है, जो नक्शा देखते हैं उनको तीनों बाजू देखिए समुद्र है नीला कलर का। दक्षिण दिशा में जैसे हमारे भारत माता के पैर है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। और लहरें आती है तो ये लहरें क्या करते हैं, हमारे भारत माता की पैरों की धूल धोते हैं,
ऐसी ये कविता कवि ने कल्पना की है। तो बोलते हैं देखो, भारत माता को उन्होंने माई बोला है, माई। हम लोग माँ को आई, माई, माता जी ऐसे बोलते हैं, वैसे उन्होंने माई। जिसकी पद, पद मतलब पैर, रज मतलब धूल, नित्य धोते हैं, नित्य। लहरें आती है आती है जाती है, जैसे कि हमारे भारत माता की वो पैर की धूल धो रहे हैं। मैं तुझको प्रणाम करता हूँ, हे भारत माता, मैं तुझको प्रणाम करता हूँ और मैं चरण दबाना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। चरण दबाना मतलब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। हे भारत माता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और वो भी भेदभाव तजकर। तजकर मतलब त्याग कर। कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, कोई भेदभाव, स्त्री पुरुष, कोई भेदभाव नहीं रखना है मुझे। मुझे सिर्फ बिना भेदभाव के, भेदभाव तज कर, त्याग कर मुझे आपकी सेवा करनी है। सिर्फ मेरे आंखों के सामने आप ही हो, मेरे दिल में आप ही हो, मुझे आपकी सेवा करनी है। और तेरा पुण्य नाम जो है वो मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज सुनूं और सुनाओ, मतलब मैं भी आपका नाम सुनना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ। ऐसे इस पद में कवि लिखते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, देह पर तुम बलिदान में ही जाऊं। और अंत में कहते हैं कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ। जो भी मैं करूंगा वो आपके लिए ही करूंगा, देश के नाम के लिए ही करूंगा, देश के उन्नति के लिए ही करूंगा, और तेरा ही मंत्र गाऊंगा। और जो भी मैं मुंह में बोलूंगा या मंत्र जो है वो तेरे ही नाम का होगा। और मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ, मतलब मैं मन से और देह से भी मैं आपके लिए बलिदान जाना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूँ। देह मतलब शरीर, बलिदान मतलब प्राण। इस तरह ये कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी है, उन्होंने अपने भारत माता के प्रति भक्ति, प्रेम, भावनाएं यहाँ व्यक्त की है। और जैसे वो बोले हैं वैसे ही उन्होंने अपने जीवन में किया है। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और उसके आपको जवाब देने हैं, और मैं इसके लिए आपको ऑप्शन भी देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछूंगी आप ठीक से सुनो। इसमें से मैं 3-4 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। आप प्रश्न सुनो और मैंने ऑप्शन दिए हैं, वो मैं ऑप्शन आपको बताना चाहती हूँ। तो तैयार है आप? कवि के जिह्वा पर किसके गीत हो? प्रश्न है, देखिए, कवि के जिह्वा पर किसके गीत हो? मैं ऑप्शन देती हूँ आपका, मातृभूमि, और तीसरा ऑप्शन है पिता। मातृभूमि। वेरी गुड, वेरी गुड। कवि के पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा वाक्य बोलो बेटा। कवि के जिह्वा पर मातृभूमि का गीत है। हो, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? विशाखा इंगड़े। वेरी गुड विशाखा, बहुत अच्छे। मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। कवि किसका त्याग करना चाहते हैं? फिर से बोलो, किसका त्याग करना चाहते हैं? मैं ऑप्शन पर्याय देती हूँ। भेदभाव, रिश्तेदार, धन दौलत। टीचर, कवि भेदभाव त्याग करना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? बोलो।
और कोई बोलना चाहता है, बोलो। कवि किसका त्याग करना चाहते हैं? भेदभाव, रिश्तेदार, धन दौलत। टीचर भेदभाव। हाँ, तो पूरा वाक्य बोलो बेटा। कवि भेदभाव का त्याग करना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं और एक प्रश्न पूछती हूँ से, कवि ने मातृभूमि को पुकारा है, किस नाम से कवि ने मातृभूमि को पुकारा है? एक है आई, माँ, माई। माई। हाँ, अब पूरा वाक्य बोलो। कवि ने मातृभूमि को माई नाम से पुकारा है। वेरी गुड। क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री है। गायत्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, मैं अगला प्रश्न। कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहते हैं? कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहते हैं? फूल, सोना, भक्ति। भक्ति। वेरी गुड। अब पूरा वाक्य बोलो। कवि मातृभूमि के प्रति भक्ति। भक्ति अर्पित करना चाहते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? टीचर आस्था। आस्था, वेरी गुड। तो आपको ये कविता समझ आई, अच्छी लगी होगी, ऐसे मेरे को लगता है। ठीक है, अब मेरे को देखो, पिछले अभी ये इसका गृह कार्य है। अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनके कार्य के बारे में जानकारी हासिल करो। जैसे कि मैंने बच्चों अभी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आपको बताया था, वो एक महान क्रांतिकारक, स्वतंत्रता से मैंने अनेक नाम आपको बोले हैं, जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, रानी लक्ष्मीबाई जी है। ऐसे बहुत सारे अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए प्राणों का बलिदान किया था। तो उनके कार्य के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, और पिछले पाठ में, पिछला जो अपना लेसन हुआ था, उसमें हमने आपको एक गृह कार्य किया था, याद है आपको? अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जो महिलाओं ने कार्य किया है, उन महिलाओं और कार्य आपको, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए हमने कहा था आपको, याद है आपको? हाँ टीचर। तो किसने किसने जानकारी ली है, लिखी रखी है? टीचर मैंने लिखी है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विशाखा। हाँ, विशाखा, वेरी गुड। आप बता सकती हैं, एक दो नाम बता सकती हैं? हाँ टीचर, सावित्रीबाई फुले। हाँ, वेरी गुड। कल्पना चौहान। चावला, कल्पना चावला, वेरी गुड, वेरी गुड। कल्पना चावला। आपको मालूम है सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? हाँ टीचर, सावित्रीबाई फुले इसने पुणे में पहली पाठशाला खोली थी। किसके लिए? महिला के लिए, क्योंकि वेरी गुड। महिला को पढ़ने नहीं देते लोगों, और सावित्रीबाई फुले को मार रहे थे दगड़े। हाँ, पत्थर, हाँ, बराबर है, बराबर, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। और टीचर सावित्रीबाई के विरोधात थे। वेरी गुड, बराबर। जो ब्राह्मण समाज था उनके विरोध में था, फिर भी उन्होंने महिलाओं के लिए पाठशाला खोली। कुछ पहले से। हाँ, बोलो। हाँ, बहुत अच्छे। अभी जैसे विशाखा ने ये जो जानकारी मुझे बताई, सब बच्चों ये काम आपको करना है, ये आपका गृह कार्य है। जैसे वो महिलाओं की जानकारी आपको जानकर उनके बारे में फोटो जमा करो, लिखो उनके बारे में, एक संग्रह
वैसा ये दूसरा आपको गृह कार्य है कि अपने जो देश के लिए, आजादी के लिए जो क्रांतिकारक होके गए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम और जानकारी हासिल करो और अपने वही में फोटो और उनकी जानकारी लिखो। ठीक है बच्चों?